नमस्कार दोस्तों। जैसे कोई भी युद्ध जीतने के लिए उस युद्ध को के लिए तैयारी करनी पड़ती है। सामने वाला हमारा कौन प्रतिद्वंदी है, उसकी क्या कमजोरी है, उसकी क्या ताकत है, वहां कौन सा टूल टेक्निक्स अपना सकते हैं। जब हमें इसका क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो कहा गया है वेल बिगिन एज हाफ डन। यानी अगर हमने सही तरीके से शुरुआत किया तो आधी विजय हमें अपने आप हो जाती है। मित्रों, ऐसा ही सेल्स हम ज्यादा करते हैं तो हमें ज्यादा कमीशन मिलती है। जब हमारा ज्यादा कमीशन होता है तो हमें ज्यादा पहचान मिलती है, ज्यादा हमारा जो लाइफ स्टाइल बदलता है। तो सेल्स का जो सबसे पहली सीढ़ी है, सेल्स का जो पहल पैदान है, वो है सस्पेक्टिंग। अक्सर लोगों की समस्या होती है कि प्रोस्पेक्टिंग कहाँ है, हमें प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनानी है, हमें प्रोस्पेक्ट कहाँ मिलेंगे, कौन पॉलिसी देगा। सभी के पास पॉलिसीज है, हम सेल करने के लिए लोग कहाँ से प्राप्त करें। मित्रों, आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले आता है कि प्रोस्पेक्ट। हमारा जो है इंश्योरेंस प्रोफेशन लोगों का बिजनेस है। जितने हमारे पास ज्यादा लोग होंगे उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो इस दुनिया में करीब 7 अरब लोग हैं, और अकेले हम अगर भारत की बात करें तो 1.25 अरब यहाँ की पॉपुलेशन है। यानी लोगों की कमी नहीं है। उन लोगों में से संभावित ग्राहक ढूंढने की हमें जरूरत है। संभावित ग्राहक यानी कौन, यानी उस संभावित ग्राहक को हमें खोजने के लिए कुछ इसके लिए टिप्स है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ फॉर्मूलेस है। तो सबसे पहले सेल्स को जानना हमें बहुत जरूरी है कि सेल्स है क्या चीज। ज्यादातर लोगों को मानना है कि जो जितना ज्यादा बोल वचन बोलेगा, जो जितनी ज्यादा छोड़ेगा, जो जितनी ज्यादा बातें करेगा, वो उतना अच्छा जो है सेल्स पर्सन होगा। नहीं, ये टोटली ये गलत मिथ है, एक गलत धारणा है। उल्टे क्या होता है, कस्टमर उससे मुंह चुराने लगता है, उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके आने के बाद जो है अपने आप में बहुत ज्यादा अनईजी फील करता है। तो मित्रों, सेल्स जो है कला और विज्ञान का संगम है। इंश्योरेंस सेलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। अब यहाँ हम समझेंगे कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जिसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसमें स्टेप्स होते हैं, उसमें फॉर्मूला होते हैं, उसमें टूल्स होते हैं, उसमें टेक्निक होते हैं। और कला जो है किसी कार्य को करने की जो उसमें निपुणता जो होती है, वो कला है, जो हमें बार बार उसको प्रैक्टिस करने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। और कहा गया है, अगर हम कि मैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो कि बातें अधूरी है। परफेक्शन तो आती है, बार बार प्रैक्टिस करने से परफेक्शन तो आती है, लेकिन अगर हम गलत चीज का प्रैक्टिस करेंगे तो गलत चीज करने में है हम माहिर हो जाएंगे, और उससे हमारा जो है रिजल्ट हमारे प्रतिकूल मिलेंगे। और फिर हमको हताशा होती है, निराशा होती है कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो हमें अपने अनुकूल परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, अनुकूल परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमें जानना जरूरी है कि इसका सही स्टेप्स क्या है, सही प्रोसेस क्या है। सही स्टेप्स, सही प्रोसेस आने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो है मानिया। मानिया यानी
उसमें मनी होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, नीड होना चाहिए, इंश्योरेबिलिटी होना चाहिए और अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो हमारे पास जो है जितनी भी लिस्ट है, अब आता है कि पहले लिस्ट हम कहाँ से फाइंड करेंगे। तो लिस्ट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखें, वो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यानी फैमिली। हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी हम फेमिलियर हैं, उन सभी लोगों का नाम का एक लिस्ट बनाए। हमारे अंदर इस पूर्व धारणा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा। किसी दूसरे एजेंट के साथ अगर घूम रहा है तो हमारे अंदर ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि वो उसके साथ रह रहा है तो हो सकता है कि उसने उसका बीमा ले लिया। नहीं दोस्तों, रिलेशनशिप मेंटेन करना एक अलग चीज है और किसी व्यक्ति से प्रोफेशनल ढंग से उससे परचेज करना एक अलग बात है। तो इसलिए हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन सारे लोगों का लिस्ट बनाएं। दूसरा है रिलेटिव्स। हमारे रिलेशंस में जैसे मामा के यहाँ जितने भी लोग हैं, मामा है, मामी है, मामा मेरा भाई है, उनके आस पड़ोस के लोग जो हमसे परिचित हैं, फुआ के यहाँ के लोग, फुआ है, फुआ के मेरा भाई है, उनके आस पड़ोस के लोग, इन्वेस्टर्स जिसने हम जो इन्वेस्ट किया है, जो हमसे कराया है, कहीं ना कहीं हमने भी अपना आरडी खोला है, कहीं ना कहीं हमने अपना जो है अकाउंट ओपन किया है, उन लोगों की एक लिस्ट। इम्प्लाई, कोई कंपनी में कार्य करने वाले उनके स्टाफ है, इम्प्लाई है, हमारे आस पड़ोस के लोग, नेबर्स, डॉक्टर, और राह चलते हुए जो व्यक्ति लोग मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, जो अपरिचित लोग होते हैं, ये सारे लोग जो है हमारे सस्पेक्टिंग लिस्ट हो सकते हैं। और इससे अगर हम मानिया फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमारे संभावित ग्राहक भी हो सकते हैं, जिससे हमको माल मिल सकती है, जिससे हमको पैसे मिल सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जब लिस्ट बना लिया तो उस लिस्ट में से उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है वही है प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए 5 चीज का होना जरूरी है। मनी, हमारा बहुत सुंदर प्लान है, हमारा बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, बहुत सुंदर अपीयरेंस है, मैंने सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाया, उसको अच्छा भी लग गया, वो लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बोलता है कि सर मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या पता चलता है इसको जो है इस प्रपोजल पर परचेज करने के लिए इसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, हमारा सारा एफर्ट बेकार हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने अब कैसे फाइंड करेंगे कि उसके पास मनी है कि नहीं है। क्या हम पूछेंगे भाई क्या तुमको ये प्लान दिखा रहा हूँ उसके लिए पैसे हैं क्या। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशन। किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल देखने के बाद, उसकी गाड़ी देखने के बाद, उसका घर देखने के बाद, उसकी जॉब प्रोफाइल देखने के बाद, उसका बिजनेस का प्रारूप देखने के बाद हमको पता चल जाता है कि इस आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी क्या होगी। इसकी दूसरी चीज आती है अथॉरिटीज, यानी हम जो प्लान दिखा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो उसके पास पैसे हैं, लेकिन कभी कभी पैसा कमाने वाला कोई और होता है और घर में उस चीज को परचेज करने का डिसीजन कोई और लेता है। तो ये फाइंड आउट करना बहुत बहुत जरूरी है कि परचेज करने की अथॉरिटी किसके पास है। जैसे कभी कोई जो है किसी चीज को परचेज करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। कभी जो है पिता का डिसीजन पुत्र लेता है, पुत्र का डिसीजन पिता लेते हैं, दोनों लेते हैं। तो हमें जो है ये चीज जो है प्रेजेंटेशन देने के पहले ये बहुत अच्छे तरीके से इस पे वर्कआउट कर लेना चाहिए कि हम जो प्लान देने जा रहे हैं, हम जिसके लिए प्लान दे रहे हैं, उसके लिए डिसीजन मेकर्स कौन है। तीसरा है नीड, यानी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है उसके पास मनी है, उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन जो प्लान हम दिखाने जा रहे हैं, जो प्लान हम देने जा रहे हैं, क्या वास्तव में उसकी जरूरत है। अगर उसको जरूरत है
तभी वो इस चीज को परचेज करेगा। जिसको प्यास है वही पानी पिएगा, नहीं तो गट्टर में डाल देगा। जिसको भूख है वही खाना खाएगा, नहीं तो वैसे ही छोड़ देगा। तो हम अगर किसी को कन्यादान पॉलिसी देने जा रहे हैं तो उसके घर में बेटी होनी चाहिए। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान देने जा रहे हैं तो उसके घर में जो है बच्चे होने चाहिए। ये तो जो उसके लिए रेलिवेंट है वो उसके लिए प्लान हमको देना, दिखाना है। चौथा स्टेप्स है इंश्योरेबिलिटीज। इंश्योरेबिलिटी का मतलब है कि जो प्लान हम दे रहे हैं, LIC ने तो प्लान बेचने की देने के लिए लिया है, और हमारे पास जो प्लान है वो बेचने के लिए ही है। लेकिन क्या उसके लिए वो प्रॉपर पर्सन है, वो उसके लिए एलिजिबिलिटी होल्ड करता है? अगर उसको कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस है, किडनी का प्रॉब्लम्स है, हार्ट का स्ट्रोक्स है, ऐसे जो ब्रेन स्ट्रोक्स है, हार्ट का प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे बीमा देना बहुत ही टफ काम है, एक तरह से नामुमकिन है, वहाँ उसके पास पैसे भी होगा, अथॉरिटी भी होगी, जरूरत भी होगा, अगर इंश्योर नहीं होगा तो हमारा वहां पे सारा मेहनत बेकार। हमने 2 करोड़ का प्रपोजल दे दिया और ITR फाइल नहीं कर रहा है, कहने का मतलब तो वो भी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। और पांचवा जो है, जो हमारे बहुत सारे समय पैसे वो बचाता है, ये फाइंड आउट करना कि क्या वो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी चेक करना। तो इसको कैसे चेक करेंगे अवेलेबिलिटी है या नहीं है? तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वो जॉब कर रहा है तो डे शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, तो वो दिन में उपलब्ध रहेगा या रात में उपलब्ध रहेगा। अब हम देखते हैं कि वो सुबह में जो है 9 बजे घर से निकल रहा है, शाम को 5 बजे आ रहा है, तो ये फिर यहाँ पे काम करेगा मेंटल ऑब्जर्वेशन, फिजिकल फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशंस। हम आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं वो घर पे कितने कब रहते हैं, सैटरडे संडे में रहते हैं, छुट्टी कितने दिन रहते हैं। वो व्यवसायी है तो उससे जो है बात करना हमको उसके दुकान पे ज्यादा आसान रहेगा या उसके घर पे रहेगा, क्योंकि जहाँ पे अनडिवाइडेड अटेंशन होगा, उसका भटकाव कम होगा, वहीं पे हमारा बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन होगा, और जहाँ बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन होगा वहीं हमारा जो है काम आसान होगा। तो मित्रों, ये कुछ सेल्स के स्टेप्स रहे। आशा है कि आप इसको अपने जीवन में, अपने कार्यों में अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे। और हम इस टेक्निक को कैसे लिस्ट बनाएंगे? तो लिस्ट बनाने के लिए हमें जैसे कि देखते हैं कि जैसे से वो फिल्टर होकर आता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे पानी का एग्जांपल है, हमारे घर में जो नल होता है उसमें पानी जो है भरपूर मात्रा में आता है, जिसको हम शौचालय में यूज करते हैं, जिसको जो हम ब्रश करने में, स्नान करने में यूज करते हैं। तो उस पानी की कीमत जो है बहुत ही लिस्ट होती है, लेकिन यही पानी जब फिल्टर होकर जब जार में पैकिंग कर दिया जाता है तो 20 रुपया 25 रुपया में वो जार सेल होता है। और इसको अच्छे तरीके से फिल्टर कर दिया जाता है, पैकेजिंग कर दी जाती है। तो जहाँ 20 लीटर पानी का कॉस्ट जो है 20 रुपया था, वहीं 1 लीटर पानी का कॉस्ट जो है 20 रुपया हो जाता है। कहने का मतलब है कि जितना ही हमारा डेटा रिफाइन होता जाएगा उतना ही जो है उस लिस्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोगों ने अभी देखा कि सस्पेक्टिंग से प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग में भी उसका अलग अलग टाइप का प्रोस्पेक्ट हमारे होते हैं। तो एक वो जो है हमारा जनरल कस्टमर्स होते हैं, उसके लिए हम एक अलग अलग टाइप का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसका जो है हमारे एक माइंड्स में जो चीजें चलती है वो माइंड में ही नहीं चलना चाहिए, वो पेपर पे भी आ जाना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होती है। जैसे एक जो है मकान बनाने का नक्शा हमारे तो माइंड माइंड में है, जब वो ड्राइंग करके पेपर पे आ जाता है तो उसकी कुछ और वैल्यू हो जाती है, और वही उसका जो फिजिकल प्रारूप दे दिया जाता है तो उसकी वैल्यू जो है लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है।
तो मित्रों, जैसे कि लिस्ट हमारे रिलेशंस में, हमारे फैमिली में, हमारे जो है नेबर्स में, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, जो स्ट्रेंजर्स, इन सब का लिस्ट हमारे दिमाग में था। लेकिन जब हमने इसको एक इसके लिए एक रजिस्टर बनाइए जो लाल कलर का हो। लाल कलर का है क्यों? क्योंकि लाल कलर का देखा गया है तुरंत दर बहुत ज्यादा होती है, इसका हमारे मानस पे बहुत एक अच्छा एक प्रभाव पड़ता है। तो उसको हम रेड कलर के रजिस्टर में सारे प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट लिस्ट को लिखेंगे। वहां से हम छांट कर जो लेकर आएंगे वो रेड से येलो कलर के रजिस्टर में लेकर आएंगे, जो हमारे संभावित कस्टमर्स होंगे। और एक कस्टमर्स वो होगा जो HNI कस्टमर्स होगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिसकी कैपेसिटी जो है परचेजिंग कैपेसिटी 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया होगा। तो ऐसे लोगों का लिस्ट जो है हम एक अलग रखेंगे। और उसी में एक हम जो है एक और कस्टमर्स को रखेंगे जो NRI कस्टमर्स होगा। यहाँ से हमको जो है एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि कहाँ हम पाएंगे? तो जैसे हम लोगों ने देखा कि एक तो हम हमारे पास जो फ्रेंड्स का लिस्ट है, नीट पे येलो पेजेस है, और किसी कंपनी का जो वहाँ के गेटकीपर है उसके पास एक रजिस्टर होता है, उससे हम दोस्ती करके वहां से अपना लिस्ट हम ले सकते हैं, रेफरेंसेस ले सकते हैं। वो विल टेक LIC पॉलिसीज। मित्रों, सभी लोग LIC पॉलिसी लेते हैं। पॉलिसी जो है सभी लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो 0 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा हो, हर आदमी पॉलिसी ले सकता है। जो भी अर्निंग है या जो अर्निंग नहीं कर रहा है तो उसके गार्जियन है, उस बच्चे के फ्यूचर्स के लिए ये अपना पॉलिसी ले सकता है। अब हमारे जहन में एक बात आता है कि सभी के पास पॉलिसीज है। नहीं, सभी के पास ये जो है आंकड़े बताते हैं कि महज जो है 5 से 7% लोगों के पास ही अभी तक पॉलिसी है। ऐसे पॉलिसी अगर 10-15% पॉलिसी है तो ज्यादातर पॉलिसी जो है क्रियाकर्म की पॉलिसीज है, यानी वो प्रॉपर इंश्योर्ड नहीं है। अगर हम प्रोफेशनल एजेंट्स बनते हैं, अगर हम प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से उसको वेल प्लानिंग करके पॉलिसी दे सकते हैं। तो ये सारा अगर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आशा ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपका बिजनेस एक ऊंचाइयों को छुएगा। आज इसी उम्मीद के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आज मैं श्याम कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ मैनेज कोच, विदा लेता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।